पोल्यूशन और उससे होने वाली मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में लंग कैंसर को लेकर कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से कि हमने लंग कैंसर के मुख्य कारण, उसके सिम्टम्स, स्क्रीनिंग और लिक्विड बायोप्सी के बारे में कुछ फैक्ट्स को डिस्कस किया। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज अपने इस सेकंड पार्ट ऑफ लंग कैंसर अवेयरनेस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या नई चीज़ें अब हम डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं। तो मुख्यतः ये समझिए कि लंग कैंसर दो अलग अलग टाइप का होता है। एक जिसके सेल्स माइक्रोस्कोप में छोटे दिखते हैं, जिनको हम स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं, और दूसरा जिसके सेल्स माइक्रोस्कोप में छोटे नहीं दिखते तो उसे कॉमनली नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कहा जाता है। ये डायग्नोसिस आपके बायोप्सी में पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देखकर बताता है। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट्स के लिए उपलब्ध हैं। नॉन स्मॉल सेल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई और अलग अलग टाइप के कैंसर्स को रखा गया है, जैसे कि स्क्वैमस सेल लंग कार्सिनोमा, अडीनो कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। इन सारी चीज़ों को समझना और इनको पता लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनका डायरेक्ट दारोमदार आपके इलाज से है। यदि हमें स्टेज 4 में कोई लंग कैंसर पता चलता है और यदि वो नॉन स्मॉल सेल में अडीनो कार्सिनोमा की वैरायटी में फॉल करता है, तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी बायोप्सी या उनके ब्लड में यानी लिक्विड बायोप्सी में मॉलिक्यूलर एनालिसिस कराई जाए, जो कि हमें ये बताए कि ये पेशेंट्स क्या ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी से बच सकते हैं। क्या मॉलिक्यूलर एनालिसिस में हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये वो पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ ओरल टैबलेट्स और टारगेटेड थेरेपी से कैंसर का इलाज संभव है और जो कीमोथेरेपी जैसे मुश्किल इलाज से बच सकते हों। स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर अलग अलग पेशेंट पॉपुलेशंस में देखा गया है। यूजुअली स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्क्वैमस सेल लंग कैंसर, जो कि नॉन स्मॉल सेल की वैरायटी है, स्मोकर्स में ज़्यादा पाया जाता है। और क्योंकि आमतौर पर मेल्स ज़्यादा स्मोकिंग की हैबिट रखते हैं, इसलिए मेल्स में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के होने के चांसेस अधिक हैं। ऑन द अदर हैंड, अडीनो कार्सिनोमा यूजुअली नॉन स्मोकर्स का कैंसर है। इसलिए अपने मन में ये अवधारणा ना रखें कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो आपको लंग कैंसर नहीं हो सकता। अडीनो कार्सिनोमा आमतौर पर नॉन स्मोकर्स में ही होता है, और क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स में स्मोकिंग की संभावना कम होती है, इसलिए फीमेल्स में अडीनो कार्सिनोमा ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि लिक्विड बायोप्सी एक नया तरीका है कैंसर को पता लगाने का, इसलिए मैं आपको उसी डायरेक्शन में आज उसके और नए आयाम समझाने की कोशिश करूंगा। लिक्विड बायोप्सी से न केवल हम कैंसर का पता लगा सकते हैं, बल्कि उन कैंसर सेल्स में जो हमारे ब्लड में विचर रहे हैं, उनके अंदर जेनेटिक टेस्टिंग करके ये भी पता लगाया जा सकता है कि क्या इस पेशेंट के अंदर कोई ऐसा जेनेटिक रास्ता या कोई ऐसी मॉलिक्यूलर एबनॉर्मैलिटी एग्जिस्ट करती है जो कि ओरल टैबलेट्स के द्वारा कैंसर को ट्रीटमेंट में मदद करे और कीमोथेरेपी से बचा जा सके। याद रखिए, हर पेशेंट टारगेटेड थेरेपी का कैंडिडेट नहीं होता। यदि आपके पेशेंट के ट्यूमर की टेस्टिंग में मॉलिक्यूलर एनालिसिस हमें ये बताए कि उसके वो रास्ता एग्जिस्ट करता है उसके अंदर जो टारगेटेड थेरेपी से काम कर सकता है, तभी आप उस रास्ते पर जा सकते हैं। कीमोथेरेपी के अलावा रेडियोथेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैंसर के इलाज के लिए। अगर हमारा कैंसर केवल लंग्स में सीमित है तो उसका इलाज कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से भी संभव है, और अर्ली स्टेज के कैंसर्स में हम सर्जरी करके भी कैंसर को निकाल सकते हैं और उसको क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। एक नया उभरता हुआ इलाज जो कि कैंसर के और लंग कैंसर के केसेस में विशेषकर उभरा है, वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी उन दवाइयों को कहते हैं जो कि सलाइन की बोतल में डाल के नस के जरिए चढ़ाई जाती हैं, जो कि आपकी खुद की इम्यूनिटी को कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करती है, और आपकी इम्यूनिटी ही आपके लिए एक वरदान के रूप में कैंसर के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है।
ऐसे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि उनकी खुद की इम्यूनिटी कैंसर को ख़त्म करने में सहायक भूमिका निभाती है। अगेन, हर कैंसर पेशेंट इम्यूनोथेरेपी से रिस्पॉन्ड करेगा और अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, ऐसा संभव नहीं है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। इसी तरीके से कुछ टेस्ट्स आपके ब्लड में या आपके ट्यूमर की बायोप्सी में आपके डॉक्टर आपको करने के लिए बोलेंगे, जिससे कि ये मालूम चलेगा कि क्या इम्यूनोथेरेपी आपके लिए एक बेहतर इलाज बन सकता है कि नहीं। ये एक ब्रॉड गाइडलाइंस हैं जो कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को समझा सकते हैं, पर किसी भी एक कैंसर ट्रीटमेंट का, किसी एक कैंसर के पेशेंट का इलाज आपके डॉक्टर से मिलकर और उसके लिए कस्टमाइज करके ही निकाला जा सकता है। इसलिए अपने लिए अगर कभी भी किसी विशेष एडवाइस की आपको आवश्यकता हो तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें या फिर अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में डालें और हम आपके सवालों का जवाब देने में बहुत खुश होंगे। धन्यवाद।